व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू नोट्स। तो आज की वीडियो बेसिकली हमारी एडोनिस जेएस का जो है वो सेकंड पार्ट होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग फर्दर जो है वो राउटिंग से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट वीडियो में अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने एडोनिस जेएस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस जो है वो कॉपी की थी और स्क्रैच से हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट जो है वो सेट किया था। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग राउटिंग को डिस्कस करेंगे। तो राउटिंग के लिए बेसिकली आप एडोनिस जेएस के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे आ सकते हैं, लिंक आपके पास ये रहा। और यहाँ पर आप जो है आपको स्क्रॉल डाउन करके आपको इस HTTP सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पे राउटिंग की डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी, जहाँ पर एडोनिस ने राउटिंग के मुतालिक जो है वो तमाम चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई हैं। और अगेन इट्स अ वेरी बिग डॉक्यूमेंटेशन बहुत लंबी है, तो मैं सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करूँगा। कुछ जो है फीचर्स राउटिंग से रिलेटेड जो एडोनिस हमें प्रोवाइड करता है वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो राउटिंग अगेन, अगर आप एक्सप्रेस जेएस के बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो जो राउट्स का कॉन्सेप्ट वहाँ पर आपको मिलता है एक्सप्रेस जेएस में, सेम वही कॉन्सेप्ट आपके पास एडोनिस में है। तो राउट्स को मैं इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि इट इज़ द फर्स्ट पॉइंट जहाँ पर आकर आपकी जो HTTP की रिक्वेस्ट है वो मीट करती है। ठीक है, तो अगेन आप उस केस में आपको डिफाइन करना पड़ता है कि आप कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, उस मेथड का URL क्या होगा, और उसके बाद सेकंड जो एक एरो फंक्शन है उसके अंदर आप कोई भी वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं। इट कैन बी अ फाइल, इट कैन बी अ स्ट्रिंग, और इट कैन बी अ जेसन ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन यूज केस आप कुछ भी रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं हमारी प्रोजेक्ट की तरफ। और यहाँ पर अगेन राउटिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको स्टार्ट के इस फोल्डर के अंदर राउट्स की फाइल में यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, और अगेन यहाँ पर जो है वो राउट्स के मुतालिक कुछ कमेंट्स यहाँ पर उन्होंने मेंशन किए हैं, जिसको मैं अगेन रिमूव कर दूंगा ताकि हमारे पास चीज़ें बिल्कुल क्लीन हो, ताकि हम क्लीन तरीके से स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे पास नॉर्मल HTTP के मेथड्स होते हैं। जिस तरह हमारे पास पोस्ट का मेथड होता है, हमारे पास गेट का होता है, हमारे पास पुट का होता है, इसी तरीके से हमारे पास पैच का मेथड होता है। बहुत सारे डिफरेंट हमारे पास HTTP मेथड्स होते हैं, तो उसको रिगार्डिंग आप बेसिकली राउट्स को सेट कर सकते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल भी करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक राउट क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो राउट, और यहाँ पर हम डॉट गेट के अंदर मैं यहाँ पे जो है उसको डिफ़ॉल्ट URL रख लेता हूँ। और उसके बाद सेकंड जो पैरामीटर हमें पास होगा वो हमारे पास एरो फंक्शन होगा, जिसके अंदर आप कुछ भी रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रिटर्न करवा देता हूँ कि दिस इज HTTP गेट मेथड। ठीक है, ये हमारा HTTP का गेट मेथड है। और सेकंड इसी तरीके से आप जो है वो पोस्ट की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो राउट और डॉट लगा के आप दे सकते हैं कि आपके पास पोस्ट का ऑप्शन भी मौजूद है। ठीक है, तो पोस्ट के केस में अगेन यहाँ पर आप URL डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको डिफॉल्ट होम राउट पे रख रहा हूँ। और अगेन सेकंड पैरामीटर में एज अ एरो फंक्शन जो है वो आप कुछ भी रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैं रिटर्न करवा रहा हूँ कि दिस इज द HTTP पोस्ट मेथड। ठीक है, मेरा ख्याल मेथड यहाँ पे ज़्यादा फिजिबल नहीं लग रहा, तो लेट्स मेक इट राउट। ठीक है, ये गेट का राउट है और ये पोस्ट का राउट है। ठीक है, सेम एक काम करता हूँ, इसी को यहाँ से हम जो है वो कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। और सेम यहाँ पर हमारे पास इसको मैं पुट में चेंज कर दूंगा और यहाँ पर भी हम पुट कर देंगे। ठीक है, और अगेन यहाँ पे पुट पैच वगैरह के सारे मेथड्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो मैं अगेन वन बाय वन करके आपको जो है वो एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बाकी मेथड्स आप खुद जाकर यहाँ पे ट्राई आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका हम सेव करवा लेता हूँ। सेव कराते साथ ही अगर मैं अपना इंटीग्रेटेड मोड ओपन करता हूँ तो नोड एस और एस सर्व के थ्रू हम इसको वॉच मोड में स्टार्ट करेंगे हमारी एप्लीकेशन को। ठीक है, तो जैसे आप वॉच मोड में स्टार्ट करेंगे तो आप वन बाय वन करके इन तमाम URLs को ऑटोमेटिकली जाकर जो है वो टेस्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सर्वर अप हुआ है वो लोकल होस्ट पे अप हुआ है और पोर्ट है मेरे पास 3333। ठीक है, तो उस केस में अगेन इसको ट्राई आउट करने के लिए मैं अपना इंटीग्रेटेड मोड हाइड कर लेता हूँ और हम अपने थंडर क्लाइंट पे चलते हैं। ठीक है, और हम एक नई रिक्वेस्ट ऐड कर लेते हैं और पहले हम गेट की रिक्वेस्ट ट्राई करते हैं। तो इट्स HTTP / इट्स आर लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट के केस में हमारे पास जो पोर्ट है वो है 333। ठीक है, और जैसे ही मैं इसको हिट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि आपको रिस्पॉन्स में एक स्ट्रिंग आ रही है कि दिस इज आवर HTTP गेट राउट। इसी को अगर मैं पोस्ट में चेंज कर दूंगा तो आप देख सकते हैं कि पोस्ट राउट आपके पास आ रहा है। और सेम इसी केस में अगर मैं इसको पुट कर दूंगा तो यहाँ पर आपके पास पुट का राउट आ रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे आप लोग क्लियर हो चुके होंगे कि हमारे जितने भी राउट्स हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किए हैं वो सही तरीके से जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगेन आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं जो आप ट्राई आउट कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे तो यहाँ पर आप अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे
तो आपको यहाँ पे तमाम के तमाम शेड्यूल मेथड्स मिल जाएंगे, ठीक है। पोस्ट का है, पुट का है, पैच का है, डिलीट का है, और सारे के सारे यहाँ पे उन्होंने मेंशन किए हैं। आप खुद जाके यहाँ पे ट्राई आउट कर सकते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट पे जो है मैं यहाँ पर आपको एक फीचर और आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा राउट्स का। मान लीजिए अगर आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि आपकी जो डॉनेस की एप्लीकेशन है उसके अंदर टोटल कितने राउट्स आपने रजिस्टर किए हैं, तो उस केस में बेसिकली आप जो है वो बिल्ट इन CLI इस्तेमाल कर सकते हैं नोड एज का, जिसके थ्रू अगेन आप जो है वो जितनी भी राउट्स यहाँ पर रजिस्टर्ड हुए हैं आपकी एप्लीकेशन में वो आपके यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इस एप्लीकेशन को बंद करता हूँ और स्क्रीन को हम क्लियर कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप सिंपल अगर नोड एस लिखकर डैश डैश हेल्प टाइप करते हैं, ठीक है, तो नोड एस CLI के अंदर जितने भी आपके पास जो कमांड्स हैं जो यहाँ पे आप रन कर सकते हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाएंगी, ठीक है। तो अवेलेबल कमांड्स में बिल्ड है, कॉन्फ़िगर है, सर्व बेसिकली वो जिसके थ्रू हम एप्लीकेशन को सर्व कर रहे होते हैं, ठीक है। और अगेन यहाँ पर जो एक सबसे अच्छी कमांड जो मुझे लगती है वो ये है लिस्ट वाली, ठीक है। लिस्ट के अंदर अगर जैसे ही आप लिस्ट लिख के कॉलन राउट्स लिखेंगे तो आपको तमाम एप्लीकेशन के राउट्स जो हैं वो यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देगा, ठीक है। तो इसको आप ट्राई आउट भी कर सकते हैं। अगर मैं स्क्रीन को यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ तो उस केस में अगेन आप टाइप कर सकते हैं नोड एस और लिस्ट और कॉलन राउट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे ही इसको लेके एंटर करेंगे तो जितने भी आपकी एप्लीकेशन में रजिस्टर्ड राउट्स होंगे वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गेट का राउट रजिस्टर हुआ है, स्लैश अपलोड्स का अगेन ये हमने रजिस्टर नहीं किया हुआ, ये बाय डिफॉल्ट एनोनिमस आपको प्रोवाइड करता है फाइल्स वगैरह अपलोड करने के लिए। सेकंड आपके पास राउट है गेट का, थर्ड है पोस्ट का और पुट का, और ये तीन राउट्स बेसिकली वही राउट्स हैं जो आपको यहाँ पर हमने रजिस्टर किए हैं, आप देख सकते हैं। और इसी केस में जैसे ही आप यहाँ पर आकर जो है वो राउट डॉट लेट सपोज करें मैं गेट का ही रजिस्टर करवा लेता हूँ, इसको मैं नेम दो स्लैश टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हम एक एरो फंक्शन बना लेते हैं और यहाँ पर हम रिटर्न करवा देते हैं कि दिस इज टेस्ट राउट, ठीक है। हम इसको टेस्ट राउट कर देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे इसको अगर मैं सेव करवा लेता हूँ और सेव करने के साथ ही अगेन मैं इसकी कमांड दोबारा यहाँ पे रन करूँगा तो अगेन आप देख सकते हैं कि उसने ऑटोमेटिकली जो है वो डिटेक्ट कर लिया है कि स्लैश टेस्ट का राउट भी यहाँ पर रजिस्टर हुआ है और वो गेट का राउट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगेन आपको एप्लीकेशन स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जैसे ही आप इस CLI की कमांड को हिट करेंगे वो आपको तमाम के तमाम राउट्स जो है यहाँ पे एक्सप्लेन कर देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था राउट्स को लिस्ट करने का, ठीक है। इस पॉइंट पे यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा जो है बेसिकली राउट ग्रुपिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दूंगा कमेंट सेक्शन में राउट ग्रुपिंग का। राउट ग्रुपिंग के थ्रू आप मल्टीपल राउट्स को जो है ना वो एक प्रीफिक्स लगाकर एक ही जगह पर ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। इसके रिगार्डिंग जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पे राइट साइड के ऊपर आपको राउट ग्रुप्स का एक सेक्शन मिल जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर राउट ग्रुप के हवाले से तमाम के तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। मैं आपको एग्जांपल करवा देता हूँ। मान लीजिए अगर मैं राउट डॉट जो है वो एक ग्रुप का फंक्शन होगा आपके पास, उसके अंदर आपके पास एक एरो फंक्शन आप पास करेंगे और इसके अंदर आप तमाम के तमाम जितने भी राउट्स हैं वो यहाँ पर आप आकर इजीली जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए इसके आगे हम डॉट प्रीफिक्स करके मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ कि इट्स स्लैश API V1, ठीक है, कि ये बेसिकली मेरे पास API वर्जन V1 है और इसके अंदर जो भी आप राउट रजिस्टर करेंगे तो उसके स्टार्टिंग में ये वाला URL ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर राउट डॉट एक गेट का मेथड इस्तेमाल कर सकता हूँ और उस केस में अगेन मैं इसको कर देता हूँ कि इट्स स्लैश इसको हम होम कर देते हैं और अगेन यहाँ पर मैं एक एरो फंक्शन के अंदर रिटर्न करवा दूंगा कि दिस इज माय होम राउट, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेट भी कर लेते हैं। सो लेट्स फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली जो हमारे पास अब URL बनेगा उसमें ये होगा स्लैश API डैश V1 और उसके बाद डैश होम का URL होगा, ठीक है। तो अगर आप इसको वेरीफाई करना चाह रहे हैं तो अगेन अगर मैं अपना इंटीग्रेटर टर्मिनल ओपन करता हूँ और अगेन उसी कमांड को हम लिस्ट डाउन करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो थर्ड जो मेरे पास सबसे लास्ट में जो राउट रजिस्टर हुआ है उसके अंदर स्लैश API स्लैश V1 स्लैश होम का जो है वो राउट आ रहा है। और अगर इसको आप ट्राई आउट भी कर सकते हैं तो अगर मैं अगर अपनी एप्लीकेशन को सर्व करता हूँ वॉच मोड के अंदर तो उस केस में भी आप इस URL को जाकर इजीली विजिट कर सकते हैं और आपको रिस्पांस में ये वाली स्ट्रिंग मिल रही होगी, ठीक है। तो अगर मैं दोबारा थंडर क्लाइंट पे जाता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं स्लैश API स्लैश V1 टाइप करता हूँ और स्लैश हम टाइप करते हैं होम और उसको अगेन गेट की रिक्वेस्ट है तो गेट की रिक्वेस्ट करके मैं अगर सेंड करता हूँ
तो आप देख सकते हैं कि दिस इज माय होम राउट, यही रिस्पॉन्स आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली राउट ग्रुपिंग है। और अगेन राउट ग्रुपिंग को आप फर्दर अगर नेस्टेड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आप राउट ग्रुप के अंदर एक और राउट ग्रुप बनाना चाह रहे हैं तो वो काम भी आप कर सकते हैं। तो उस केस में बेसिकली अगर मैं यहाँ पर भी एक राउट डॉट ग्रुप क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो मैं ग्रुप क्रिएट करूँगा, और उस ग्रुप को अगेन मान लीजिए मैं प्रीफिक्स करना चाह रहा हूँ इसको स्लैश यूज़र के साथ। ठीक है, तो ये प्रीफिक्स हो गया, और अब इसको मैं कट कर लेता हूँ और यहाँ से कट करके मैं इसको इस राउट ग्रुप के अंदर लेकर चला जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं फाइंड ऑल। ठीक है, और यहाँ पे जो रिटर्न टाइप होगी उसको मैं कह सकता हूँ कि दिस इज वेलकम, इसको कर देते हैं कि दिस विल फाइंड ऑल यूजर्स। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं दिस राउट विल, ताकि ज़्यादा क्लेरिफाई हो जाए। ठीक है, तो उस केस में हमने एक आउटर ग्रुप बनाया है जिसको हमने प्रीफिक्स किया है इसके साथ, और फिर उसके अंदर हमने एक और ग्रुप बनाया है जिसको हमने प्रीफिक्स किया फॉरवर्ड स्लैश यूजर के साथ, और उसके अंदर फिर फॉरवर्ड स्लैश फाइंड ऑल के साथ हमारा जो है वो मेन राउट है। ठीक है, तो इसको सेव करके अगेन जो है आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली चेंजेस डिटेक्ट हो चुकी हैं। तो एक काम करते हैं, एक यहाँ पे एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, एक सॉरी नया टर्मिनल हम ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर आप इसको जो है वो लिस्ट ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो नोड एस, और हम लिस्ट करेंगे अपने राउट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप इसको लिस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो लास्ट वाला राउट है उसमें आपके स्लैश API V1 आ रहा है, फिर उसके बाद आपके पास ये वाला आ रहा होगा स्लैश यूज़र, और उसके बाद फिर स्लैश फाइंड ऑल जो आपका मेन राउट है। और क्योंकि हमारी एप्लीकेशन इस टर्मिनल पे चल रही है तो हम इसको ट्राई आउट भी कर सकते हैं। तो लेट्स कम हियर, अब इस API V1 के बाद हम यहाँ पे डालेंगे यूज़र, और उसके बाद हम करेंगे फाइंड ऑल, और अगर मैं सेंड करता हूँ इसको तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको 200 का रिस्पॉन्स मिल रहा है, एंड दिस राउट विल फाइंड ऑल यूजर्स। ठीक है, इसका मतलब सारी चीज़ें आपके पास प्रॉपरली काम कर रही हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है वो राउट ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो इसी पॉइंट पे दोबारा आते हैं VS कोड के ऊपर, और अपना एंटिटी टर्मिनल मैं यहाँ पे हाइड कर लेता हूँ। और यहाँ पर अब कुछ डिस्कशन हम पैरामीटर्स के हवाले से कर लेते हैं, क्योंकि अगेन जब आप राउट्स को बना रहे होते हैं तो हमें उस टाइम पे पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, और यहाँ पर कमेंट सेक्शन में हम जो है वो राउट पैरम्स के नाम से एक सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और राउट पैरम्स बहुत ही सिंपल होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक राउट बना लेता हूँ, राउट डॉट गेट, एक गेट का राउट रजिस्टर कर लेते हैं, और उसको मैं नाम देता हूँ स्लैश बुक के नाम से। ठीक है, और स्लैश बुक के नाम से मैं चाह रहा हूँ कि स्लैश बुक के बाद मैं कोई पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो उस केस में आपने फॉरवर्ड स्लैश लगा के कॉलन देना है, और कॉलन के बाद आपने उस पैरामीटर का नाम डिफाइन करना है। मेरे केस में वो होगा ID। ठीक है, और उसके बाद अगेन आप जो है वो एक एरो फंक्शन पास करेंगे, और एरो फंक्शन के बाद मैं रिटर्न करवा दूंगा कि दिस इज द बुक विथ ID, और ID हम बेसिकली काम करता हूँ मैं कि इसको हम बैकटिक्स में ले जाते हैं ताकि हमारे पास कहानी आसान हो जाए, और हम स्ट्रिंग के अंदर ही ID को अपेंड करवा सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हम $साइन लगाकर सिंपल जो है वो ID को पास कर देंगे। ठीक है, अब ये जो ID है जो बेसिकली हमारे पास इस पैरामीटर से उठ के आ रही होगी, इसको गेट करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे आपको एक पैरम्स का ऑब्जेक्ट मिल जाता है बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एडोनिस की तरफ से। तो आप बेसिकली यहाँ पर जो है वो पैरम्स डॉट ID ईजिली पास कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर जो नाम दिया है ID, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर पैरम्स में उठ के आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको सेव कर लेते हैं, और सेव करते साथ ही क्योंकि अगर मैं अपना इंटीग्रेट टर्मिनल ओपन करता हूँ तो मेरी एप्लीकेशन चल रही है, तो आप इस राउट को ट्राई आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में मैं आ जाता हूँ हमारे पास न्यू रिक्वेस्ट में, और यहाँ पर हम इसको रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे मैं करता हूँ स्लैश बुक, और बुक के बाद मैं पास कर देता हूँ 2। ठीक है, इसको जैसे मैं सेंड करूंगा तो आप देख सकते हैं कि दिस इज द बुक विद ID 2 आ रहा है। जो नंबर आप यहाँ पास करेंगे वही आपको रिसीव हो रहा होगा। तो अगर मैं इसको 4 करके सेंड करूंगा तो आपको यहाँ पे 4 मिल रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो पैरामीटर्स जो है वो यहाँ पर आप इजीली पास कर सकते हैं। ठीक है, और इस केस में अगर मान लीजिए आप पैरामीटर्स को जो है अगर आप इस रिक्वेस्ट पे आते हैं, और अगर मैं यहाँ पे पैरामीटर को पास नहीं करता और यहाँ पे अगर मैं सेंड करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि 404 नॉट फाउंड का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है कि यहाँ पर आपको कोई भी राउट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो उस केस में आप जो पैरामीटर यहाँ पर पास कर रहे हैं अगर आप वो प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपको 404 का एरर मिल जाएगा, क्योंकि एडोनिस को जो है वो यहाँ पर इस पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो उस केस में अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप इस पैरामीटर को ऑप्शनल बनाना चाहें तो आप उस केस में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि ये पैरामीटर ऑप्शनल है, ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो उस केस में काम करेंगे, इसको हम ऑप्शनल बना देंगे, और ऑप्शनल के केस में अगर आप दोबारा जाकर इस रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे तो अब आपको 404 को रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि अगेन आपके पास जो पैरम है वो यहाँ पर ऑप्शनल है। तो ऑप्शनल है तो यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे अनडिफाइंड मिल रहा होगा। ठीक है, तो उस केस में अगेन यहाँ पर आप कंडीशन लगाकर उसको चेक भी कर सकते हैं कि अगर अनडिफाइंड है तो वो जो है वो कुछ और एरर थ्रो कर दे।
ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगेन ये राउट भी मेरे पास काम जो है काम कर रहा है, और अगेन ऑप्शनल है, तो अगेन अगर आप 5 पास करेंगे तब भी आपको ये यहाँ पर 5 शो कर देगा, और अगर आप कोई भी आईडी पास नहीं करते तब भी आपके पास ये राउट इजीली काम कर रहा होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो है ऑप्शनल राउट पैरम्स का। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमने ऑप्शनल राउट पैरम्स को भी डिस्कस कर लिया। इसी पॉइंट पे हम जो है वो वाइल्ड कार्ड राउट पैरम्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो उस केस में यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ इट्स आर वाइल्ड कार्ड राउट पैरम्स, ठीक है, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उस केस में आपको अगेन राउट डॉट एक गेट की रिक्वेस्ट बना लेते हैं। ठीक है, और उस केस में अगेन स्लैश, मान लीजिए मैं कुछ और देना चाह रहा हूँ, स्लैश गेम कर लेते हैं। ठीक है, फिलहाल कोई नाम मेरे जहन में आ नहीं रहा, लेकिन मैंने इसको स्लैश गेम कर दिया। ठीक है, और गेम के बाद हम इसको लगा देंगे स्लैश फॉरवर्ड स्लैश, और उसके बाद अगेन हम स्टार का जो है वो एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर पास कर देंगे। इस वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि बेसिकली गेम के बाद कुछ भी आ रहा हो तो वो इस राउट को जाके ऑटोमेटिकली हिट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग रिटर्न करवा दूँ कि दिस इज द वाइल्ड कार्ड राउट, ठीक है, इसको अगर मैं सेव कर लेता हूँ, सेव करते साथ ही अब आप स्लैश गेम के बाद यहाँ पर कोई भी वाइल्ड कार्ड यूआरएल देंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसी राउट को हिट करेगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं आता हूँ अपने इस थंडर क्लाइंट पे, तो यहाँ पे अगर मैं फॉरवर्ड स्लैश गेम लिख के सेंड करूंगा तो आप देख सकते हैं कि 404 नॉट फाउंड आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्लैश गेम के बाद वो एक वाइल्ड कार्ड एक्सेप्ट कर रहा है, और वाइल्ड कार्ड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं स्लैश गेम के बाद अगर फॉरवर्ड स्लैश ए भी कर दूंगा तो ये राउट काम कर जाएगा। ठीक है, अगर मैं ए बी सी भी कर दूंगा तब भी ये काम कर देगा, और अगर मैं ए बी सी स्लैश जो है वो टेस्ट कर दूंगा तब भी जो है वो ये राउट मेरे पास काम कर रहा होगा। ठीक है, तो स्लैश गेम के बाद कोई भी वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर अगर आप पास करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये वाला राउट हिट हो रहा होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली वाइल्ड कार्ड राउटिंग का। ठीक है, तो ये बेसिकली ओवरऑल कॉन्सेप्ट था। और अगर आप मेरी दोबारा इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं तो यहाँ पर तमाम की तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, जिसके थ्रू आप बेसिकली इन तमाम चीज़ों को हैंडल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी सजेशन बेसिकली यही होगी कि आप फर्दर जाएं और इस जो राउटिंग की जो डॉक्यूमेंटेशन है इसको फर्दर आप यहाँ पर जाकर स्टडी करें। अगेन यहाँ पर जो है वो मल्टीपल ऐसे ऑप्शंस हैं जो मैं यहाँ पर कवर नहीं करवाऊँगा। अगेन यहाँ पर अगर आपने जो है वो राउटर को मतलब रिडायरेक्ट करना है किसी और पाथ के ऊपर तो रिडायरेक्शन कैसे होती है वो यहाँ पे आपको मेंशन्ड है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप फर्दर जो है वो अपना राउटिंग करवाना चाह रहे हैं किसी एक सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए तो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मिल जाएंगी जिसके थ्रू आप राउटिंग को और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे नज़दीक जितनी भी टॉपिक्स हमने यहाँ पे कवर किए हैं इट्स मोर देन इनफ फॉर अंडरस्टैंडिंग राउटिंग इन नोड Adonis.js। ठीक है, तो इसी पॉइंट पे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। इसी पॉइंट पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम फर्दर जो है वो कंट्रोलर्स को डिस्कस करेंगे Adonis.js के अंदर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।